हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब। हमने 25 तक ब्लैक बुक के सिनोनिम्स किए थे। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं उसी का। तो आज हम शुरू करेंगे 26 से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने पहला वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या है। सबसे पहला है एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज्ड को हम देखो कैसे याद करेंगे इसको ट्रिक के साथ। जैसे कि ए और क्यों और यूज किया। ठीक है, मतलब इसके अंदर है ना थोड़ा ए, जैसे हम किसी को ये नहीं कह देते उसने है ना यूज ही क्यों किया। कोई हथियार वगैरह यूज करता है तो मतलब कि वो क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है। मतलब कि एक क्यों यूज किया उसने हथियार। ठीक है, और इसी तरह इंडिकेट। ठीक है, इंडिकेट का मतलब भी क्या होता है, जैसे कि साबित करना। अब तो वो क्या पाया गया है, दोषी पाया गया है। जैसे हम इंडिकेटर वगैरह इसमें बाइक वगैरह में भी होता है, मतलब कि साबित कर देते हैं राइट जाएंगे या फिर लेफ्ट जाएंगे। तो इसे किससे रिलेट करके करेंगे, इंडिकेट से। कि इंडिकेट कर दिया उसने, कि साबित कर दिया कि उसके पास ये हथियार पाया गया है और वो क्या है, दोषी है। ठीक है, याद रह जाएगा। एक्यूज्ड का जो सिनोनियम्स है वो क्या है, इंडिकेट। और हिंदी में वर्ड मीनिंग क्या है, दोषी या फिर अभियुक्त। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट देखेंगे हम ना। जैसे इसके अंदर है ना एक थोड़ी सी जो कस्टम है, जैसे कि आजकल हम सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि कस्टम इंस्पेक्टर लगूंगा मैं या लगूंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा या फिर हैबिट बनानी पड़ेगी किसी चीज़ की, जैसे कि स्टडी वगैरह की। तो इसको क्या कहते हैं, अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद है अचीव। ठीक है, अचीव को हम याद करेंगे। देखो इसके अंदर है ना थोड़ी सी मतलब कि ऐसे आ रही है कि अच्छी। ठीक है, अच्छी क्या, अच्छी आ रही है तो इसको अच्छी से ही याद करेंगे। मतलब कि हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ पाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अच्छी चीज़ पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी का जो सिनोनियम्स क्या है, अकम्प्लिश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, पाना। मतलब कि हमें क्या चाहिए, एक बस पुलिस की नौकरी चाहिए। ठीक है, ऑफिसर। तो इसका जो अचीव का सिनोनिम्स है वो क्या है, अकम्प्लिश। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पाना। और अचीव को भी क्या कहते हैं, पाना। ठीक है, इस तरह आपको आसानी से इसको रिलेट करके ये क्या है, याद हो जाएगा आपको बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं एक्नोलेजमेंट। ठीक है, एक्नोलेजमेंट को देखो कैसे याद, अंदर जा रहे हैं, कोई ड्राइव कर रहा है और वो पीछे से कोई बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या है उस जगह की क्या है पूरी तरह से नॉलेज है। ठीक है, क्या है, नॉलेज है मुझे उस तरह की, मैं कन्फर्म हूँ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिस्वीकृति। कि उसने स्वीकार कर लिया कि मुझे सब कुछ पता है उस जगह का। ठीक है, मतलब कि क्या बोलता है कि मुझे इस चीज़ की, उस जगह की नॉलेज है या फिर मैं कन्फर्म हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम्स क्या है, कन्फर्मेशन। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे वे, अभिस्वीकृति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एक्यूंट। ठीक है, करेंगे एक्यूआंट से। ठीक है, आंट मीन्स चिट्ठी। ठीक है, उन हम परिचय करा ही देते हैं। मतलब कि हम चाहते नहीं कि इस यहाँ तक सीढ़ी पहुँचे, लेकिन वो क्या कर लेती है, अपना परिचय कर ही लेते हैं। ये आपको पता ही है, इंट्रोड्यूस और फैमिलियर, मतलब कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे याद करोगे। इंट्रोड्यूस का मतलब कि किसी से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को। ठीक है, फैमिली से, मतलब कि जैसे देखो ये कोई बंदा आया हुआ है घर पे, इसका क्या करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस। यहाँ पे ये चिट्ठी भी दिखा रखे। तो एक्वायरमेंट का कोई पूछे तो क्या होता है, परिचय करना। और सेम जो इंट्रोड्यूस और फैमिलियर का होता है, फैमिलियर होता है वो भी क्या होता है, किसी से परिचय कराना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है एक्यूसेंट। ठीक है, इसको देखो याद करेंगे हम। जैसे कि हमारे घर पे ना काफ़ी बार मम्मी मम्मी वगैरह बोल देती हैं लड़कियों को कि एक क्यों सेंट मारा है। मतलब कि क्या है, क्यों सेंट मारा है। वो लड़की क्या कहती है, मैं तो मारूंगी। मतलब सेंट, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सेंट वगैरह क्या है, मारते हैं। तो वो उसकी मम्मी क्या कहती है, फिर है ना क्या करेंगे तुझे भूत तेरे पीछे होंगे। तो ट्रैक का मतलब भी क्या होता है, मतलब कि पीछे करना। तो इसको क्या याद करोगे, ट्रैक से। ठीक है, मतलब कि वो सेंट मारेगी तो क्या होगा, उसको कौन ट्रैक करेगा, भूत ट्रैक करेगा। तो उसकी, इसका मतलब क्या होता है कि वो बात नहीं मानती। तो बात ना मनाने वाला क्या होता है इसको, मतलब कि वो क्या होता है, एक्यूसेंट और ट्रैक्टेबल। ठीक है, तो वो उसकी मम्मी क्या उसको बात को मनवा रही है कि मान जा तेरा है ना, अगर सेंट वगैरह मारेगी तो क्या करेंगे, भूत तुझे क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। ओके, आसानी से याद हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम इसको है ना एक बार को याद करेंगे एक। और ये यहाँ पे ना थोड़ा वार की वो आ रही है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसको ना एक और वार। ठीक है, जैसे राजा महाराजा या किसी मूवी के अंदर आपने देखा भी होगा कि एक बार और कर दे बस इनके ऊपर, फिर तो क्या हो जाएगा, या हमारा यहाँ पे हम प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, तो एक बार का क्या होता है, प्राप्त। ठीक है, मतलब कि हम उसको क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और प्रोक्योर का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है,
देखो एक बार फिर क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो मतलब इसके अंदर थोड़ी करें, ठीक है। एक बार और करें तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो है ना, हम उसके ऊपर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो इसको याद कर सकते हो आप, एक बार को क्या कर सकते हैं, प्राप्त करना। और इस ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। तो इसको याद करेंगे हम, जैसे कि ये हमसे कोई कप वगैरह या टूट जाता है घर पे, तो हम क्या कहते हैं घर पे कि एक ही टूटा है, क्या टूटा है, एक ही टूटा है। तो वो मतलब कि घर वाले क्या करते हैं, मम्मी गुस्सा करती है कि कैसे टूट गया, ऐसे ध्यान से काम नहीं किया जाता। तो एक टूटा मतलब कि क्या होगा, वो उसको हम मम्मी को क्या करते हैं, उकसाना, ठीक है। कह नहीं देती मम्मी की और ज़्यादा तोड़ ले, एक टूटा है तो मतलब कि उसको क्या होता है, एक ट्वीट से क्या कर देंगे हम, उकसाना, ठीक है। मूव को भी इसका सिनोनिम्स क्या है, मूव। मूव को भी क्या याद करेंगे, इसी से, ठीक है। मूव आपको पता भी होगा। तो मतलब कि एक ट्वीट का हिंदी में मीनिंग क्या है, उकसाना, और इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, मूव। ये भी आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा रिलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे याद करेंगे, नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल आप वैसे ही बोलते हो अडेप्ट वगैरह, जैसे साइंस वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि अडेप्ट होगा, ये अनुकूल हो गया मतलब कि, ठीक है। और एडजस्ट, एडजस्ट भी सेम होता है कि इसको उस जगह के रहने के लायक बनाना या एडजस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसके बाद आता है एडिक्यूट, ठीक है, एडिक्यूट। और नेक्स्ट क्या है, सुफिशिएंट, ठीक है। जो आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में वो क्या करते रहते हैं, ऐड बनाते रहते हैं, ठीक है। ऐड बनाते रहते हैं, जैसे कि ऐड बनाता है अजय देवगन बनाता है जैसे विमल केसरी की। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, ऐड क्या था, मतलब कि ऐड क्या था बनाओ, वो मतलब कि उनके पास पैसा तो बहुत सारा होता है पहले से ही, है ना। तो और भी पैसा कमाने के लिए वो क्या बनाते हैं, ऐड बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐड मतलब कि पर्याप्त पैसा, ठीक है, मतलब कि सुफिशियंट या फिर इनफ, मतलब कि उनको क्या मिलता है, पैसा, मतलब कि बहुत सारा उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। हम जो ऐड वगैरह देखते हैं तो उनको उनकी क्या होती है, उससे कमाई होती है, ठीक है। इसको याद कर सकते हो, ऐड क्या था, ठीक है। ऐड क्यूट को याद कैसे करेंगे, ऐड क्या था, ठीक है। ऐड क्यों बनाते हैं, वो पर्याप्त पैसा कमाने के लिए। और जो इसका सिनोनिम्स है वो क्या, सुफिशियंट और इनफ, ठीक है। ये आपको वैसे भी याद ही होंगे, इनफ और इनकी ट्रिक वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अधीरे, ठीक है। इसको है ना, जैसे कि आपने KGF फिल्म देखी होगी, तो उसके अंदर ना जैसे एक अधीरा था, ठीक है। उससे भी याद कर सकते हो आप, अधीरा। तो लास्ट में ना जैसे जो रॉकी भाई है वो उससे उनको क्या कहता है कि इसकी तरफ देखो, ये कैसे गोली चलाता है, कैसे मतलब कि ट्रिगर दबाता है, तो आप उसका क्या करो, पालन करो, मतलब कि पूरी तरह से पालन करो। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है, कंप्लाई, और अधीरा के होता है पालन करना। फिर या फिर आप इसको याद कैसे कर सकते हो, धीरे धीरे, मतलब कि जैसे मम्मी वगैरह छोटे थे जब कॉम्प्लेन वगैरह दूध वगैरह पिलाते हैं, तो बच्चे ना मना कर देते हैं कि मैं नहीं पीऊँगा दूध, ठीक है। तो उसको क्या करवाती है मम्मी, क्या करवाती है, धीरे धीरे उसको आदत डलवाती है, मतलब कि वो उसका क्या करते हैं बच्चे, धीरे धीरे पालन करते हैं। वो कभी थोड़ा सा आज पी लिया, फिर धीरे धीरे उसको क्या हो जाती है आदत। तो इसका क्या होता है, पालन करना, ठीक है। और इसको याद कर सकते हो, क्या पिलाती है मम्मी, दूध में डाल के कॉम्प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेन से याद करोगे कॉम्प्लाई। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, कॉम्प्लाई। और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आता है ना, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको पता ही होगा, एडजस्ट करना एक दूसरे को, मतलब कि, ठीक है, बैलेंसिंग करना। जैसे हम कह भी देते हैं बस वगैरह में जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, मतलब कि बैलेंस कर ले कि थोड़ी जगह में मैं भी बैठ जाऊंगा, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट आप वैसे बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो। एडजस्टमेंट का क्या होता है, सामंजस्य, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स है वो क्या है, बैलेंसिंग, क्लियर। फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं, एडमोनिशन, ठीक है। एडमोनिशन को देखो, एडमनी से भी याद कर सकते हो कि जो है ना, जैसे कि हम ऐड वगैरह दिखाई जाती है, ठीक है, उनके अंदर ना पहले से ही मेंशन किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बीड़ी वगैरह, तंबाकू वगैरह, उस पर ना पहले से ही लिखा होता है वार्निंग कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ऐड के अंदर क्या मेंशन किया होता है, चेतावनी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका क्या होता है, चेतावनी, या फिर इसको सिनोनिम्स क्या होता है, वार्निंग। तो एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि चेतावनी। अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो क्या होता है, वार्निंग। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मतलब आपको एक एक बार नहीं, मतलब दूसरी बार इसको वीडियो को देखोगे तो उसको आप ना, आप बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार हो सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट देखो, इसका है एडुलेशन, ठीक है। एडुलेशन का क्या होता है, चापलूसी करना या फिर फ्लैटर, ठीक है। या तो इसको ऐसे याद कर लो, एडल्ट जो एज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे चापलूसी करते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चापलूसी, कभी किसी के साथ कभी किसी की, ठीक है। या फिर आप इसको है ना देखो, ऐसे भी कर सकते हो कि इसके अंदर है ना एक आ रही है दौलत, ठीक है।
और इसके अंदर क्या आ रहा है, फ्लैट, फ्लैट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कोई बंदा है वो क्या हो गया, थोड़ा बूढ़ा सा हो गया, तो उसको जाके एडल्ट लोग क्या कहते हैं, ये है ना, मतलब कि ये तेरी दौलत और ये फ्लैट मुझे दे दे, अब तेरे काम की नहीं रही। तो वो उसकी क्या कर रहा है, चापलूसी से उसका क्या लेना चाहता है, वो उसका घर और दौलत वगैरह उसकी लेना चाहता है। तो इसको भी याद कर सकते हो आप बिल्कुल आराम से, दौलत और फ्लैट के साथ। तो इसका क्या मतलब होता है, चापलूसी। मतलब कि इसका अगर आपको है ना, जैसे एग्जाम वगैरह में आप देखोगे तो ऑप्शन से अपने आप ही याद आ जाएगा आपको कि एडोलेशन का क्या था, फ्लैट से रिलेट किया था। तो इसका नेक्स्ट देखो इससे आगे, नेक्स्ट है एडल्ट रेट, ठीक है, अडल्ट और रेट, ठीक है। इसको याद देखो कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे हम अडल्ट और रेट से, ठीक है। जो अपने जैसे बच्चे होते हैं ना अडल्ट, अडल्ट एज के, तो वो क्या करते हैं, देखो कि जैसे कि मम्मी ने कुछ सामान मंगवा लिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी मतलब कि है ना कुछ 100 रुपये दे दिए, तो हम क्या करेंगे, 80 रुपये का सामान ले जाएंगे और घर वालों को बोल देंगे कि 100 रुपये का आया, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या करते हैं, अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या आ जाएगा, मिलावट करना, कि मिलावट करते हैं, मतलब कि वो 20 रुपये अपने खुद रख लेते हैं चीज़ खाने के लिए, ठीक है। ऐसे काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा जैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का कॉन्टामिनेटेड, ठीक है। इसका क्या होता है, सिनोनियम्स क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड। इसकी कोई ट्रिक नहीं होनी, सॉरी उसके लिए, आप उसको 1-2 बार लिख के देख सकते हो, अगर कोई ट्रिक बनी तो मैं बाद में बता भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अगर आपको ये याद ही हो गया होगा, अडल्ट्रेटेड का जो सिनोनियम्स है वो कंटामिनेटेड है, और जो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मिलावटी। सेम इसको भी क्या कहेंगे, मिलावटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो लाभदायक, ठीक है। लाभदायक को देखो हम कैसे याद करते हैं, इसको भी कैसे करेंगे, एडवांटेजेस, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, ऐड से करते हैं, ठीक है। ऐड है वो हमारे लिए क्या है, आपस में लाभदायक है। ऐड देख के ही हमें पता चलता है कि बाजार के अंदर कौन सी चीज़ आई, वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक। ये आपको पता ही होगा कि वो मेरे फेवर में है, ठीक है, मतलब कि फेवरेबल, मेरे लिए लाभदायक है, ठीक है। इसको फेवर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो एडवांटेज का जो सिनोनियम्स है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, फेवर से। और इसको याद कैसे करेंगे, ऐड देख के क्या करते हैं वो, ऐड के ऊपर जो टैग वगैरह वो देख के हम क्या करते हैं, मतलब कि हमें पता चलता है कि बाजार में कौन सी चीज़ आई है, वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, ठीक है। इसका जो सिनोनियम्स है वो क्या है, फेवरेबल, ठीक है। इसको भी बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। वैसे ये नॉर्मल मीनिंग है, इतनी ट्रिक की ज़रूरत है भी नहीं इस वर्ड के लिए, तो ये वैसे भी आपको याद मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इससे आगे, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स के, नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्सरी, ठीक है। एडवर्सरी को देखो हम कैसे याद करेंगे, एडवर्सरी को हम याद करेंगे, एड वर्ष, मतलब कि हम ये नहीं कह देते वर्ष क्या होता है, एक साल, मतलब कि इतना लंबा साल है ये, मतलब कि क्या है, एडवर्स का मतलब क्या होता है, इतना लंबा साल, मतलब कि वो उसका क्या है, विरोधी। इतना लंबा साल मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि क्या है, इतना लंबा साल है, वो उसका क्या है, विरोधी। मतलब कि ये है ना, इससे बना है, किससे, एडवर्स से। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। मैं मतलब कि साल तो कितने होते हैं, छोटे छोटे, मतलब कि 12 महीने के होते हैं, ये इतना लंबा साल कैसे हो गया, ठीक है। तो एडवर्स को याद करेंगे हम विरोधी से, और जो इसका सिनोनियम्स है वो क्या हो जाएगा, रिवाइव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, नेक्स्ट देखो आ ही गया ये एडवर्स अपना, जो हम अभी बात कर रहे थे। तो एडवर्स, ठीक है, एडवर्स क्या होता है, अभी बता आपको कि एडवर्स से याद करोगे, एडवर्स मतलब कि इतना लंबा साल, मतलब कि क्या है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो क्या है, विपरीत। जैसे कि अभी हमने ये भी क्या देखा था, फेवरेबल, फेवरेबल भी हमने अभी पढ़ा था कि फेवरेबल क्या होता है, कि वो जैसे हम कह देते कि ये तो मेरे फेवर में है, तो उसी उसी से क्या बना हुआ है, ये अन लगते ही क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। फेवरेबल का क्या हो गया, अनफेवरेबल, मतलब कि उसके क्या हो गया, ये अब क्या है, विपरीत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इससे आगे क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एडवोकेट हम बोलते भी हैं, मतलब कि लोकल भाषा में ही बोल देते हैं कि एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, ये ठीक है, वकील के पास जा रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या होता है, वकील, ठीक है, वकील, या फिर क्या होता है, समर्थक। हम वकील नहीं, सपोर्ट करना होता है उसको, मतलब कि जो कोई भी बंदा हमें अगर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारे समर्थक में कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, हमारा एडवोकेट। काफ़ी बार है ना, जैसे कि आपने इंग्लिश के वर्ड उसमें सेंटेंस के अंदर देखा भी होगा कि मतलब कोई एडवोकेट होता है, वकील वगैरह होता भी नहीं, फिर भी उसके आगे क्या लिखा होता है, एडवोकेट। मतलब कि वो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, एडवोकेट, एडवोकेट नहीं, वो उसका मतलब क्या है कि वो बस उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि ये क्या होता है,
समर्थक इसका, ठीक है। इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, सबको पता है एडवोकेट का सिनोनिम्स क्या होता है, स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इससे आगे एफेक्शनेट को याद कैसे करेंगे, देखो एफेक्शनेट के अंदर है ना एक थोड़ी सी जो मतलब कि आप ट्रिक बनाओगे तो इसके अंदर क्या आ रहा है, थोड़ा सा मतलब कि फंक्शन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। फंक्शन से इसको याद करेंगे, फंक्शन, ठीक है। इसको हम रिलेट करेंगे किससे, फंक्शन से। फंक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब कि नहीं इतने गले मिलेंगे, वो हाथ मिलाएंगे, उसके फंक्शन के अंदर क्या दिखाएंगे, पूरा उसके ऊपर स्नेह या फिर प्यार दिखाएंगे, इसको क्या कहते हैं, स्नेही, ठीक है। जो सिनोनिम्स होता है इसका सिंपैथेटिक, ये आपने सुना भी होगा जैसे कि, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका सिंपैथेटिक, ये देखो बच्चा भी है यहाँ पे और इसके पिताजी क्या दिखा रखे हैं, इसके ऊपर स्नेह प्यार दिखा रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इससे आगे जो वर्ड मीनिंग है ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, एक दो बार याद करोगे तो ये फंक्शन से रिलेट करके, तो फंक्शन के अंदर क्या दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्नेह या फिर प्यार दिखाया जाता है। इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, सिंपैथेटिक, और अगर, ठीक है, दोनों का मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा, स्नेही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं एजिटेट, एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड का क्या करते हैं, देखो जो जो है ना मतलब कि पत्नी वगैरह होती हैं तो वो क्या बोलती हैं, एजी, 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 ठीक है, एजी वो जी ऐसे करती रहती हैं, तो वो मतलब कि है ना टें टें, मतलब कि इसको किससे रिलेट करोगे, टें टें से, मतलब कि उसका पति नहीं कह देता क्यों है जी टें 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 लगी हुई है, तो वो उसको क्या कर रही है, वो मतलब इसको क्या कर रही है, परेशान कर रही है, मतलब कि वो क्या हो रखा है, अपसेट, अपसेंट, अपसेट हो रखा है, ठीक है। तो इसको याद किससे करेंगे हम, व्यवस्थित करना, मतलब कि एज, ए जी और टें टें, ठीक है। ये भी बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, एक दो बार इसको मतलब कि रिवाइज, एसल, ठीक है। एसल का कोई भी मतलब कि कोई ट्रिक नहीं बनी, सॉरी मुझसे, तो इसको याद करेंगे हम कैसे, गलियारे से, मतलब कि जो ये गलियारे नहीं होते जैसे कि हमने देखा भी होगा पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, मतलब कि जहाँ शिमला वगैरह या फिर आप हिमाचल की साइड गए हो तो वहाँ पर क्या होते हैं, गलियारे, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, पैसेज, ठीक है। इसको और इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, गलियारा, गलिया लिखते हैं। हमारा जो 50 वर्ड मीनिंग है वो क्या है, 50 वर्ड मीनिंग है हमारा एल ए, ठीक है। देखो फिर एल ए को कैसे याद करेंगे हम, एल ए की बिल्कुल बिल्कुल आसान ट्रिक है। एल ए देखो, जैसे जैसे हम है ना किसी बच्चे बच्चे है ना, बच्चे जैसे पास आके रोते रहते हैं तो हम उसको 1-2 रुपए दे के हम उसे क्या कहते हैं, एल ले, और क्या हो जा तुम शांत हो जाए, ये ले, ठीक है। ये नहीं कह देते हम बच्चों को एल ले, मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एल ले का मतलब कि शांत करना, और जो सिनोनिम्स है वो उसका क्या हो जाएगा, रिलीव, ठीक है। मतलब कि रिलीव का मतलब कि वो वहाँ से फिर चला जाता है, इससे मतलब कि थोड़ा है ना क्या कर सकते हैं आप, रिलेट भी कर सकते हैं, रिलीव मतलब कि वो यहाँ से रिलीव मतलब कि वो दोबारा चला गया, ठीक है। मतलब कि वैसे तो इसका मीनिंग क्या होता है, शांत रहना, बस ओनली हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे। तो एल ए का मतलब क्या होता है, शांत करना, जैसे कि बच्चे को कह देते हैं एल ए, मतलब कि क्या हो गया, वो फिर रुपए देते हुए वो क्या हो जाता है, बच्चा रोते हुए रोता हो तो शांत हो जाता है, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही करेंगे, बाकी की जो 51 से कल हम 100 तक करेंगे, ठीक है। और शाम को मैं वीडियो डालूंगा 1 वर्ड्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।